फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने देखा था कि हेवनली डीमन इल्मो को एक न्यू स्वॉर्ड आर्ट सिखा रहे होते हैं जिसका कि नाम सोल सीडलिंग फ्लाइंग ब्लेड होता है। फिर हेवनली डीमन इल्मो को कहते हैं मैं ये स्वॉर्ड आर्ट को जिस तरह से परफॉर्म करूंगा तुम भी मेरे साथ साथ इस स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करना। फिर इल्मो भी हेवनली डीमन के साथ साथ स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन इल्मो की ये स्वॉर्ड आर्ट को बहुत ही आराम से परफॉर्म कर ले रहा होता है और उसे ये सब टेक्निक सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होती है। फिर इल्मो अपने स्वॉर्ड को रखने के बाद अपने हाथ को देखते हुए सोचता है मे भी ये इस कारण हो रहा है क्योंकि मैं अभी यंग बॉडी में हूँ। लेकिन तभी हेवनली डीमन इल्मो को कहता है अब तक तुमने जितना भी ट्रेनिंग किया है ये काफी होगी, अब मैं तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे अटैक करूंगा, तुम्हें उसे ब्लॉक करना है सोल सीडलिंग फ्लाइंग ब्लेड से। और ये बोलते के साथ ही इल्मो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहीं पे इल्मो अपने मास्टर को इतना जल्दी अटैक करते देख हल्का पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने मास्टर का अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हेवनली डीमन अपने अटैक को इतना आसानी से ब्लॉक होते हुए देख कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और ये बोलते के साथ वो कंटिन्यू इल्मोक पे अटैक करने लगते हैं और इल्मोक भी उनके सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है। फिर इल्मोक अपने मन में सोचता है मैंने अभी तक जितनी भी टेक्निक सीखा है मैंने अभी तक उसमें से किसी भी टेक्निक का यूज नहीं किया है इनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, मैं ये सभी अटैक अपने नेचुरली ब्लॉक कर ले रहा हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है ये सभी लोग मुझे जीनियस बोलते हैं। फिर हमारा सीन नाइट पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हेवनली डीमन इल्मो को कह रहे होते हैं इतना ट्रेनिंग काफी होगा सोल सीडलिंग फ्लाइंग ब्लेड के लिए, अब इससे ज्यादा तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे भी तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। वहीं पे इल्मो हेवनली डीमन की बात सुन के हेवनली डीमन को थैंक यू बोलता है, फिर वो अपने कांपते हुए हाथ को देख के कहता है कि मैंने इतना ज्यादा ट्रेनिंग की है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी बॉडी है। फिर वो अपना ट्रेनिंग को याद करते हुए बताता है मास्टर का लास्ट अटैक इतना फास्ट था कि मैं उसे ध्यान से देख भी नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैंने उनके सभी अटैक को ब्लॉक किया था। लेकिन तभी हेवनली डीमन इल्मो के थॉट को इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज सिखाने वाला हूँ जिसका कि नाम इनर कल्टीवेशन एनर्जी मेथड है, इसलिए तुम ग्राउंड पे बैठ जाओ। फिर इल्मो भी हेवनली डीमन की बात सुनते हुए ग्राउंड पे बैठ जाता है। फिर हेवनली डीमन इल्मो के पीछे आके बैठ जाते हैं और फिर अपने पाम को इल्मो के बैक पे टच करते हुए कहते हैं कि तुमने अपना ट्रेनिंग बहुत ही लेट से स्टार्ट की थी, इस वजह से मैं तुम्हें पर्सनली असिस्ट करूंगा कि तुम अपने एनर्जी को बॉडी में इजिली सर्कुलेट कर सको। और ये बोलते के साथ ही हेवनली डीमन इल्मो के बॉडी के अंदर अपना इनर फोर्स इंजेक्ट करने लगते हैं और इल्मो को बताते हैं ये इनर फोर्स मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे मेरेडियन के अंदर सेंड करूंगा, जिसके कारण तुम्हें सोल सीजलिंग मर्सीलेस स्वॉर्ड टेक्निक सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें दिखाया भी जाता है इल्मो के मेरेडियन के अंदर सभी एनर्जी जाके गैदर हो रही होती है, जिसके कारण से इल्मो की बॉडी ग्लो होने लगती है। फिर हमें बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया जाता है जिसमें कि पहला क्यूहाई पॉइंट होता है, सेकेंड जंगवान पॉइंट होता है, थर्ड जियोगुल पॉइंट होता है और फोर्थ जटिल पॉइंट एंड फिफ्थ चियांग्यू पॉइंट। यही 5 पॉइंट की वजह से मेरेडियन के अंदर एनर्जी बहुत ही इजीली फ्लो हो पाती है। फिर हमें इल्मोक बताता है जो मास्टर मेरे अंदर इनर एनर्जी इन्फ्यूज करे वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है और इन्हीं की वजह से मैं अपनी इनर एनर्जी को अपने मेरेडियन के अंदर बहुत ही आसानी से सर्कुलेट कर पा रहा हूँ, इसी वजह से हेवनली डीमन को वो थैंक यू बोलता है। फिर हेवनली डीमन इल्मोक के बैक पे से अपने पाम को हटाते हुए इल्मो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि इल्मोक ने अपने टाइनी इनर कोर को क्रिएट कर लिया होता है और इल्मोक अपने इनर कोर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हेवनली डीमन इल्मो को बोलते हैं अब तुम आईपीएमए में एंट्री कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें तालमा को रीच करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हेवनली डीमन की बात सुन के इल्मो को ने थैंक यू बोलता है और बोलता है अब से मैं और भी अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। फिर हेवनली डीमन इल्मो को बताते हैं तुम्हारा प्रोग्रेस स्पीड बहुत ही अच्छा है, इस वजह से आज रात तुम अपने सभी सीनियर ब्रदर के साथ डिनर करना क्योंकि वो सभी लोग सेक्ट के एक ही जगह पे गैदर होगी, इस कारण ये परफेक्ट टाइम होगा तुम उन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। फिर इल्मो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से नहा के डिनर करने आ जाऊंगा। फिर हेवनली डीमन वहां से जाते हुए कहते हैं बहुत अच्छा मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन वहीं पे इल्मो को अपने मन में सोचता है लगता है मास्टर ने पहले से ही ग्रुप डिनर की तैयारी करके रखी थी, लेकिन तब भी सभी सीनियर ब्रदर मेरे राइवल ही हुए ना। लेकिन तभी जीन इल्मो के थॉट को इंटरप्ट करते हुए कहती है चलिए मैं आपको डिनर पार्टी की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर देती हूँ। उसके रिप्लाई में इल्मो कहता है प्लीज जल्दी करना, लेकिन वहीं पे जिन जाते हुए सोच रहा होता है आखिरकार मुझे हेवनली डीमन के पोजीशन के लिए उन सभी लोगों से फाइट करना ही होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहता था। फिर इल्मोक जिन से क्वेश्चन करता है आखिरकार तुमने कौन सी डिमोनिक आर्ट सीखी है, लेकिन फिर जिन ही बोलता है तुमने कहीं बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट तो नहीं सीखी क्योंकि तुम्हारे बॉडी के आसपास हमेशा कोल्ड ऑरा रहता है। उसके रिप्लाई में जिन कहती है हाँ आप सही, आपने बिल्कुल ही करेक्ट गेस किया। लेकिन फिर इल्मोक बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो पीछे टर्न होकर जिन को देखने लगता है और जिन को देखते हुए मन में सोचता है बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट का साइड इफेक्ट तो हाइपर सेक्सुअलिटी है। लेकिन वहीं पे जिन इल्मोक की ऐसी रिएक्शन देख के कुछ समझ
समझ नहीं पाती है। फिर हमारा सीन एक बाथ हाउस में शिफ्ट होती है जहाँ पे जिन इल्मो को नहाने में हेल्प कर रही होती है। फिर हमें इल्मो बताता है जिन मुझे डेली नहाने में हेल्प करती है, इसका मुझे उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन फिर भी जिन को बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट नहीं सीखनी चाहिए थी क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हाइपर सेक्सुअलिटी होता है। कहीं जिन अपने साइड इफेक्ट के कारण अपने आप को लूज कर दी तो ये बोलते के साथ ही जिन को इमेजिन करने लगता है। लेकिन वहीं पे जिन इल्मो के थॉट को रीड कर लेती है और उसके ऊपर एक बकेट पानी डाल देती है जिसके कारण इल्मो रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर जिन एंगर के साथ इल्मो को बोलती है आप मेरे यंग मास्टर है, इस कारण मैं आपको ये बात बता रही हूँ। बेयर एंड डिमोनिक आर्ट का साइड इफेक्ट जो है मैन और वुमेन पे डिफरेंट होता है, इस वजह से आप अपने माइंड से ये सब थॉट निकाल दे। लेकिन वहीं पे जिन इल्मो की बात सुनते हुए कहता है क्या रियली में, तो फिर वुमेन के साथ क्या होता है। फिर जिन इल्मो को एक्सप्लेन करती है अगर मैन या वुमेन किसी के भी पास इन एनर्जी हाई अमाउंट में हो तो उन सभी लोगों का शार्पनेस इंक्रीज हो जाता है और वो सभी चीज को बहुत ही ज्यादा लॉजिकली थिंक करते हैं। फिर इल्मो बोलता है ये तो तुमने इनर साइड इफेक्ट बताया, फिर आउटर साइड इफेक्ट क्या होगा। फिर जिन हल्का सोचते हुए बताती है आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है एम्पैथी और कंपेशन कम हो जाती है। और गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं एम्पैथी और कंपेशन का मतलब होता है सहानुभूति और करुणा। वहीं जिन इल्मो की बात सुनते हुए बोलता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो सभी लोग साइकोपैथ बन जाएंगे। फिर जिन इल्मो की बात को इग्नोर करते हुए कहती है इसे इस कारण क्रिएट किया गया था कि जो हैट्रिक फर्स्ट प्लेस पे आए उसे हम पनिश कर सके। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ बेनिफिट ही है। फिर इल्मो हार्टस्टोन यूज करते हुए बोलता है यही तो साइड इफेक्ट है, अब इससे भी बड़ा साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर इल्मो हल्का सैड होते हुए अपने कंफ्यूजन के लिए अपोलाइज करता है और अपने पास्ट को याद करते हुए बोलता है उस दिन जिन ने मेरा गर्दन पकड़ा था तो वो सचमुच मुझे मारना चाहती थी, अब मुझे लगता है सीरियसली मुझे अपने बेवकूफी को क्विट करना होगा। ये बोलते के साथ ही सीन हमारा जिन और इल्मो पे शिफ्ट होता है जहाँ पे इल्मो रेडी हो चुका होता है और फिर कॉरिडोर में आगे की ओर चलते हुए सोचता है मुझे अभी तक जिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मैं हेवनली डीमन के 8 डिसिपल हूँ, लेकिन उनमें से आधे मारे जा चुके हैं क्यूआई डेविएशन और ऑर्थोडॉक्स अलायंस से फाइट करते हुए। इसलिए अब हम सिर्फ 4 ही डिसिपल बचे हैं इंक्लूडेड मी। इन दैट मीन हेवनली डीमन का डिसिपल का सर्वाइवल चांस 50% होता है, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे सर्वाइव करना मेरे के लिए इजी नहीं होगा बट आई विल सर्वाइव। ये बोल के अपने आप को मोटिवेट करता है और फिर मेन हॉल में आते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैं इल्मो मास्टर और सभी सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता हूँ। लेकिन वहीं पे वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं मरना तब तक रिफ्यूज करूंगा जब तक मैं पूरी इंटायर लाइफ को फाइंड ना कर लूं। लेकिन तभी हेवनली डीमन इल्मो के थॉट को इंटरप्ट करते हुए उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं और फिर सभी डिसिपल के सामने इल्मो को इंट्रोड्यूस करते हैं ये मेरा 8 डिसिपल इल्मो है, इसे मैंने लास्ट ईयर ही अपना डिसिपल बनाया था। अपने मास्टर के न्यू डिसिपल बनाने के कारण एक डिसिपल हंसने लगता है और फिर बोलता है मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारा फर्स्ट सीनियर ब्रदर वही जीनक हूँ। फिर हमें इसका मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है जो कि एक्सप्लोजिव सोल मारा स्वाट टेक्निक होती है जिसका कि साइड इफेक्ट अनकंट्रोलेबल एंगर होता है। भले ही ये रियली में एंगर ना हो बट ये हमेशा एंगर ही होते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये मुरियम्स के लोगों और करप्ट ऑफिशियल पे ही अपने गुस्से उतारते हैं, इस वजह से इन्हें सब लोग मैड डीमन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किसी तरह अपने एक्सप्लोजिव सोल मारा स्वाट टेक्निक से अपने ग्यूटमा को कंट्रोल कर लिए, लेकिन फिर भी ये अभी तक टालमा को रीच नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉकिंग टाइम बम है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। ये सोचकर वो अपने फर्स्ट सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। लिमोक की बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहीं पे लिमोक अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसकी कॉफी स्माइल पे नहीं जानी है, मुझे एवरी टाइम अलर्ट होना होगा। एनीवे अगर इनका मूड अभी अच्छा है यही चीज मेरे के लिए गुड है। और हमें पैनल में दिखाया भी जाता है विलजिना इल्मो को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। फिर इल्मो थर्ड सीनियर ब्रदर के पास जाते हुए हमें बताता है थर्ड सीनियर ब्रदर मेरे डाई होने की ही एज के, इस वजह से वो और हम सेम एज के हुए, इसलिए मुझे लगता है उनसे बात करना मेरे के लिए आसान होगा। फिर थर्ड सीनियर ब्रदर के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई थर्ड सीनियर ब्रदर। वो इतना बोला ही होता है तभी उसके नेक के पास से एक अटैक क्रॉस हो जाता है। फिर इल्मो पीछे टर्न करके अटैकिंग वेपन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक चॉपस्टिक होती है जो कि वाल के अंदर जा चुकी होती है। और फिर थर्ड ब्रदर बोलता है तुम मुझे 2 बार ग्रीट क्यों किए। अपने थर्ड ब्रदर की बात सुन के इल्मो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर थर्ड ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं तुम मुझे एक क्रॉप की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। वहीं पे हमें उनका इंट्रोडक्शन भी बताया जाता है नेम सीओ वन फियोन, मार्शल आर्ट शैडोलेस 14 आर्ट। ये मार्शल आर्ट स्पीड और स्टाइल पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इसके नेम से ही पता चल जाता है ये एक सेशन बेस्ड डिमोनिक आर्ट है और इसका साइड इफेक्ट है कि आप किसी भी सिचुएशन में सबसे वर्स्ट सिनेरियो ही इमेजिन कीजिएगा, इसलिए हम इस जैसे पर्सन को शॉर्ट में पारानोया बोलते हैं। जबकि असल में सच्चाई तो ये है ब्रदर्स योन वानफिन ग्योटमा के अंदर फंस चुके हैं, इसी
इसी वजह से वो हर समय बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग फ़ील करते हैं। लेकिन तभी थर्ड ब्रदर इल्मो की तरफ आते हुए बोलते हैं, तुमने मुझे 2 बार वो स्कैन किया क्योंकि तुम मुझे डेट के समान देखते हो। और ये बोलते के साथ ही इल्मो के नेक पे चॉपस्टिक पॉइंट कर देता है। लेकिन वहीं पे इल्मो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इसे ग्रीट नहीं करता तो ये अभी पागल हो जाता। लेकिन अब मैं इस बात को कैसे घुमाऊं? बट मैं इसे कुछ भी बोलूंगा तो ये नेगेटिव ही प्रोसेस करेगा। लेकिन तभी बीच में 6 सीनियर ब्रदर इंटरफेयर करते हुए बोलते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे हो थर्ड सीनियर ब्रदर। और ये बोलते के साथ ही इल्मो के नेक पे से चॉपस्टिक भी हटा देते हैं। फिर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, लगता है आपको भूख ने कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव बना दिया है, ये लीजिए आप मेरी चॉपस्टिक यूज कीजिए। फिर थर्ड सीनियर ब्रदर दोनों से अपोलाइज करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है यही बात है, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। फिर सिक्स ब्रदर कहते हैं, आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे सीनियर ब्रदर हुए। ये बोलते के साथ ही इल्मो के शोल्डर पे हाथ रख के इशारा करते हैं। फिर इल्मो भी इशारे को समझते हुए थर्ड ब्रदर को बोलता है, नहीं ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे अच्छे से ग्रीटिंग करना नहीं आता था। लेकिन वहीं पे थर्ड ब्रदर जाते हुए कहते हैं, तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। फिर इल्मो अपने मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सभी लोग फूल है। फिर वो अपने सिक्स ब्रदर को देखते हुए कहता है, बट यहाँ पे किसी के पास तो माइंड है। यहाँ पे सिक्स ब्रदर जॉन रिचू ही ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर बिलीव मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे जॉन रिचन भी इल्मो को अपने साइड देखते हुए नोटिस कर लेते हैं और फिर इल्मो को होल्ड करते हुए बोलते हैं, ये अभी सही समय नहीं है। लेकिन वहीं पे इल्मो अपने सिक्स ब्रदर की बात समझ नहीं पाता है। फिर सिक्स ब्रदर उसे एक जगह पे ले जाते हुए कहते हैं, जाओ इसे जाके तुम ग्रीट करो। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर होता है। फिर सिक्स ब्रदर कहते हैं, यही तुम्हारा सीनियर ब्रदर है। फिर सिक्स ब्रदर चेयर की साइड देख के कहते हैं, फोर सीनियर ब्रदर आप बहुत ही अच्छा जोक करते हो, और ये बोल के हंसने लगते हैं। लेकिन वहीं इल्मो उन्हें साइड से देख के सोचता है, ये किससे बात कर रहे हैं। फोर सीनियर ब्रदर तो ऑर्थोडॉक्स ही फाइट करते हुए डेड हो गए थे। वेट अभी मुझे याद आया, जॉन रिचू के पास तो मैन स्क्रिप्ट स्वॉट टेक्निक है जिसका की साइड इफेक्ट है विजुअल हेलोजिनेशन और आवाज सुनाई देना। का मतलब ये हुआ कि इन्हें सीजोफेनिया है। तभी सीनियर ब्रदर इल्मो की तरफ देखते हुए कहते हैं, जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हो? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो तुम इन्हें ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो? और ये बात वो बहुत ही ज्यादा एंगर के साथ बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी फर्स्ट सीनियर ब्रदर हंसते हुए बोलते हैं, लगता है सिक्स ब्रदर आप यंगर को पहचान नहीं पाए, इसे आपने बचपन में ही देखा था। फिर सिक्स ब्रदर फर्स्ट सीनियर ब्रदर से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो, ये मेरे साथ फिर से हो गया। उसके रिप्लाई में फर्स्ट सीनियर ब्रदर कहते हैं, कोई बात नहीं जूनियर ब्रदर। लेकिन वहीं पे मास्टर उन सभी लोगों की इस तरह की बातें सुनकर हंस रहे होते हैं और फिर कहते हैं, मुझे तुम सभी भाइयों ने इतना ज्यादा प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वहीं पे इनोक अपने मन में सोच रहा होता है, ये मैं सबसे गंदा नाइटमेयर है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे गैदरिंग हो भी पाएगी। तो चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए सी यू गाइज।